श्रापित वस्तु का डरावना सच, द कर्स्ड ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी चीज है जिसे छूने के बाद कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, एक ऐसी श्रापित वस्तु जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे अपने घर लाता है उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक जरूर होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे छुपा है एक डरावना सच? नमस्कार, मैं हूं नवीन पाठक और आप देख रहे हैं वो खौफनाक रात, जहां हम लेकर आते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसी वस्तु की जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। साल 1998 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ में रहने वाला एक परिवार पुरानी चीजों को खरीदने और बेचने का काम करता था। उस परिवार में थे राघव, उसकी पत्नी मीरा और उनका 12 साल का बेटा अमन। राघव को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसे लगता था कि हर पुरानी चीज के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। एक दिन उसे गांव से कुछ दूर जंगल के पास एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। गांव वाले उस हवेली का नाम सुनते ही डर जाते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में करीब 50 साल पहले एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया था। उसके बाद से हवेली खाली पड़ी थी। पुरानी हवेली का रहस्य। राघव अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया। हवेली अंदर से टूटी हुई थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। पुराने कमरों में धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक के अंदर कपड़े में लिपटी हुई एक अजीब सी चीज रखी थी। वह एक पुराना काला पत्थर का लॉकेट था। उस पर अजीब आकृतियां बनी थीं। जैसे ही राघव ने उसे हाथ में उठाया, अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसका दोस्त बोला, राघव, इसे वापस रख दे, यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राघव उस लॉकेट को लेकर घर आ गया। पहली डरावनी घटना। उस रात से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को राघव को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। लेकिन जब वह उठकर देखता, पूरा घर शांत होता। एक रात अमन ने अपने पिता से कहा, पापा, आपके कमरे में जो आदमी खड़ा था वो कौन था? राघव डर गया। उसने पूछा, कौन आदमी? अमन बोला, वही काला कपड़ा पहने हुए जो रोज रात को आपके पीछे खड़ा रहता है। रहस्यमयी बदलाव। धीरे धीरे राघव का व्यवहार बदलने लगा। वह घंटों उस लॉकेट को देखता रहता। कभी कभी वह ऐसी भाषा बोलता जिसे कोई समझ नहीं पाता था। मीरा ने कई बार उससे लॉकेट फेंकने को कहा, लेकिन राघव कहता, यह सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें कोई शक्ति है। डरावनी रात। एक रात अचानक बिजली चली गई। घर में सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। अमन अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। वह बाहर आया। उसने देखा, उसका पिता कमरे के बीच खड़ा था। हाथ में वही लॉकेट था और वह किसी अनजान इंसान से बात कर रहा था। अमन ने पूछा, पापा, आप किससे बात कर रहे हो? राघव धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। और उसने कहा, जिसने मुझे यह दिया है वह अब तुम्हें बुला रहा है। सच की खोज। मीरा डर गई। वह गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गई। बुजुर्ग ने लॉकेट देखते ही कहा, तुम लोग इसे घर क्यों लेकर आए? मीरा ने पूछा, आप इसे जानते हैं? बुजुर्ग बोले, यह उसी जमींदार परिवार का है। कहते हैं इस लॉकेट में उस परिवार के मुखिया की आत्मा कैद थी। जिसने भी इसे अपने पास रखा उसने अपना सब कुछ खो दिया। आखिरी रात। मीरा ने उसी रात लॉकेट को खत्म करने का फैसला किया। वह उसे लेकर जंगल में गई।
जहां से राघव इसे लाया था। जैसे ही उसने लॉकेट आग में डाला, पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और उसे किसी की आवाज सुनाई दी, यह मेरा है, इसे वापस दो। लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद लॉकेट जलकर टूट गया। ट्विस्ट एंडिंग। अगली सुबह राघव बिल्कुल सामान्य था। उसे पिछली कई घटनाएं याद नहीं थीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद एक पुरानी चीजों का व्यापारी उसी गांव में आया। उसने राघव के घर से पूछा, क्या आपके पास कभी एक काला पत्थर वाला लॉकेट था? राघव ने पूछा, आपको कैसे पता? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वही लॉकेट कल रात मुझे उस पुरानी हवेली में मिला है। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह लॉकेट, जिसे मीरा ने जलाकर खत्म कर दिया था, वह वापस आ चुका था। क्या वह लॉकेट सच में श्रापित था या सिर्फ एक डरावना संयोग? इसका जवाब आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान खोजता नहीं, बल्कि वह चीजें खुद इंसान को खोज लेती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वो खौफनाक रात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रात लेकर आएगी एक और खौफनाक कहानी। भाई, इस कहानी के लिए मैं अगली बार पूरे सीन वाइज AI इमेज प्रॉम्प्ट्स प्लस वीडियो प्रॉम्प्ट्स प्लस थंबनेल प्रॉम्प्ट भी बना सकता हूं, ताकि तुम सीधे वीडियो तैयार कर सको।